बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे विलादत लेबर के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ा थैंक्स। लेबर एक ऐसा मरहला है जिसमें फिटस इस्तक़रार हमल के बाद हमल का मुकम्मल दुरानियाँ गुजारने के बाद रहम से वजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है। हमल के साथ प्लेसेंटा वगैरह का बाहर आना भी वलादत या लेबर के मरहले का एक हिस्सा है और इसके अखराज के बाद ही वलादत का मरहला मुकम्मल होता है। लेबर का अमल अक्सर औक़ात नॉर्मल होता है और बाज़ वजूहात की वजह से अब नॉर्मल भी हो सकता है। कुदरती वाज़ाए हमल। कुदरती वाज़ाए हमल नॉर्मल लेबर के लिए ज़रूरी है कि ज़च्चा और बच्चा के तमाम अफ़आल दुरुस्त हों। सबसे अहम नुक्ता ये है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन यानी इसकी हालत या पोजीशन, जिस तरह से इसकी पैदाइश हो रही हो, वर्टेक्स सर के बाल हो, इस तरह फ़र्क ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाती है और इस वक्त या दुरानिये में कोई पेचीदगी सामने नहीं आती। तमाम मराहल बगैर किसी वक्त के सर अंजाम पा जाते हैं। नॉर्मल लेबर के लिए ज़रूरी है कि ज़च्चा के अज़ा दुरुस्त काम कर रहे हैं। ज़च्चा खूनी ताकत जो बच्चे को बाहर निकालने में मदद करती है दुरुस्त हो। नॉर्मल लेबर में कंस्ट्रक्शन का अमल बज़ाते खुद आगाज़ होता है और अपने अंजाम तक पहुँचता है। नॉर्मल लेबर में पेनिट्रेशन का अमल कुदरती तौर पर होता है, ओएस का खुलना कुदरती तौर पर होता है। गर्ज ये कि नॉर्मल लेवल में इससे आगाज़ से अंजाम तक यानी फटस और प्लेसेंटा वगैरह के अखराज समेत तमाम अमूर कुदरती तौर पर सर अंजाम पाते हैं। किसी वक्त मसनूई तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती। आदत के दर्जे स्टेज ऑफ लेबर। एक वाज़ह तबई हमल 3 या 4 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला दर्जा रहम के मुंह का खुलना, दूसरा दर्जा बच्चा बाहर आने का दर्जा, तीसरा दर्जा अनोल या प्लेसेंटा बाहर आने का दर्जा। वलादत का पहला दर्जा। वलादत या ज़चगी का पहला दर्जा रहम के मुंह के खुलने का दर्जा डेल्टेशन स्टेज कहलाता है। जब ज़चगी का वक़्त शुरू होता है तो दर्दें शुरू हो जाती हैं। रहम यूट्रस के अंदर कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू होता है। हामला के जिनसिया में मखसूस हालत पैदा हो जाती है। वैसे तो रहम की हरकत दौराने हमल भी जारी रहती है, लेकिन वाज़ह हमल के करीब रहम की तशखीसी हरकत तेज़ हो जाती हैं और रहम का मुंह ओएस खुलने लगता है। ये पहले दर्जे की इब्तदाई अलामात होती हैं। दर्द आते ही रहम में हरकत होती है और इस दौरान रहम के फैलने और सिकुड़ने का अमल जारी रहता है। जैसे जैसे दर्द की शिद्दत बढ़ती है और वक़्त गुजरता है, रहम का मुंह खुलता चला जाता है और डायलेटेशन और सर्वैक्स का अमल मुकम्मल होता है। इस मरहले पर रहम के अंदर मौजूद थैली फट जाती है और रतूबत बह निकलती है। इसके बाद पहला मरहला अपने अख्ताम के करीब और दूसरे का आगाज़ के करीब होते हुए इस मौके पर दर्दों का वक्फा कम हो जाता है। जल्द जल्द आती हैं। थैली के फट जाने के बाद वलादत का तबई मिलान शुरू हो जाता है। इस मौके पर रहम के अंदर मखसूस माया एमनियोटिक फ्लूइड खारिज हो जाता है। वजाइना के रास्ते खून आलूदा रतूबत भी बहती हैं जो शो कहलाती है। वलादत का ये पहला मरहला बहुत मुख्तसर भी हो सकता है और बहुत तवील भी हो सकता है। जो औरत पहली मरतबा माँ बन रही हो तो इस मरहला तवील हो जाता है। अगर इस मरहले में होने वाली तब्दीली का खुलासा बयान करें तो वो ये होगा कि दर्दें, झिल्ली का फट जाना, एमनियोटिक फ्लूइड का बहना, रहम का सिकुड़ाव, खून आलूदा रतूबत का अखराज, सर्वैक्स का खुलना। वलादत का दूसरा दर्जा। दूसरे दर्जा बच्चा बाहर आने का दर्जा यानी एक्सप्लोटेशन स्टेज कहलाता है। इस मरहले में फिटस बाहर आ जाता है। इस दर्जे में दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाती है और रहम का सिकुड़ाव बढ़ जाता है। इस मौके पर वर्टेक्स पर प्रेजेंटेशन की वजह से सर नज़र आने लगता है और सबसे पहले वजाइना के रास्ते सर बाहर आता है। इस मरहले में LHV या डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब सर बाहर आए तो उसे सहारा दिया जाए। सर बाहर आते ही घूम जाता है। इस मरहले पर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर अचानक सर बाहर आ जाए तो अंदेशा होता है कि सेवन फट ना जाए। बाज़ औक़ात सर बाहर आता है तो अम्बिलाइकल कॉर्ड गर्दन के गिर्द होती है। अगर ऐसा हो तो इसको एहतियात के साथ सर से उतार दें और एहतियात रहे कि यह दबने ना पाए, वरना बच्चा दम घुट के मर सकता है।
اس کے بعد فٹس مزید نیچے آ جاتا ہے اور شدید لہر کے ساتھ بچے کا بقیہ جسم باہر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی جسم باہر آئے تو اس کو صاف تولیے میں لپیٹ دیں تاکہ درجہ حرارت کی تبدیلی سے نقصان نہ ہو۔ اس مرحلے پر خلاصہ یہ ہے کہ شدید دردیں، سر کا باہر آنا، فٹس کا مزید نیچے آنا، ولادت کا تیسرا درجہ، رحم کا شدید سکڑاؤ، سر کا گھوم جانا، کندھے کا گھومنا۔ ولادت کا تیسرا درجہ انول باہر آنے کا ہے۔ پلیسنٹا سٹیج کہلاتی ہے۔ یہ ولادت کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت تک فٹس رحم مدر میں اس دنیا کی ہواؤں میں آ چکا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب صرف پلیسنٹا اور جھلیوں وغیرہ کے اخراج کا مرحلہ باقی ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ 10 سے 15 منٹ اور بعض اوقات 30 منٹ طویل ہوتا ہے۔ اس دوران یا پلیسنٹا خارج ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں پلیسنٹا کے اخراج کے لیے ایک مرتبہ پھر درد کی ایک لہر اٹھتی ہے اور رحم سکڑتا ہے اور پلیسنٹا خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رحم سکڑتا ہے اور سکڑنے سے خون کی زخمی نالیوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور خون کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ اگر رحم نہ سکڑے تو اخراج خون ہوتا رہتا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر رحم جڑواں بچوں کا ہو تو دونوں کی ولادت کے بعد پلیسنٹا خارج ہوتی ہے۔ جڑواں بچوں میں پلیسنٹا مشترک بھی ہوتی ہے اور الگ الگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ولادت کے درجے اور عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ پلیسنٹا کا اخراج اور جھلی کا اخراج۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔